अरे अम्मा भी, हाँ बेटा। अम्मा भी क्या हुआ है, आप रो रही हैं? हाँ बेटा, रोना तो और क्या करूं, मेरा तो अब सब कुछ बिखर गया है। देखो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और दफ्तर गोदाम सब चल के राख हो गया। लेकिन अम्मा भी, आपने तो हमेशा हमें सब्र की तलकीन की है। आपने हमेशा हमें सिखाया है कि हिम्मत से काम लेना है, तो फिर आज आप कैसे हिम्मत हार सकती हैं? बस बेटा क्या करूं, इंसान भी तो कभी कभी बिल्कुल बेबस हो जाता है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आओ। मुझे बहुत अफसोस है जो कुछ हुआ। मैंने हमेशा हाशिम से कहा है कि वो ब्लेस्ड है, कि उसके पास इतनी अच्छी फैमिली है। आपको देखकर हमेशा मुझे अपनी अम्मी की याद आई है। इस घर में रहकर मैंने बहुत कुछ पाया है। रिश्ते, नाते, आपस की मोहब्बतें देखकर मुझे पता चला है कि फैमिली होती क्या है। लेकिन अब तो ये फैमिली बिखर गई है, सब बस लड़ते ही रहते हैं। ये रूठना मनाना खूबसूरती है रिश्तों की, नहीं? आप परेशान ना हो, मैं आपके बेटे की तरह हूं। आपको मुझसे जो हेल्प चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं। आपने एक बार भी नहीं सोचना, बस कह देना है। मैं सारा नुकसान भी पूरा करने को तैयार हूं। नहीं नहीं बेटा, तुमने कह दिया, हमारे लिए यही बहुत है। आपकी फ्लाइट कंफर्म है? जी। एनीवे, मैम, शमीम, नाश्ता कर लीजिए। नहीं भाई, भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? कल रात से आपने कुछ नहीं खाया है। खुदा के लिए जिद मत करो, एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह आपको लंबी उम्र अता फरमाए। सब कुछ जलकर राख हो गया है, आगे क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आता। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? अल्लाह पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं ना, छोटा मोटा नुकसान नहीं हुआ, लाखों का नुकसान हुआ है। अब कुछ नहीं हो सकता। मायूसी कुफर होती है शमीम।
हम दोबारा से शुरुआत करेंगे। दोबारा से शुरुआत तो तब होती जब हाथ में कुछ होता। और वैसे भी हाशिम के जाने के बाद बिजनेस में मुसलसल नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अब तो अल्लाह ही हाथ पकड़ेगा तो कुछ हो सकता है। आरा, एक कप चाय तो बना दे मुझे। क्यों भाई, तुम्हारी अम्मा ने हाथों पैरों में मेहंदी लगाई है क्या? चाय तो बना दे। बना देना प्लीज, एक कप ही तो है। अरे आप यहाँ हैं, मैंने सारा घर ढूंढ लिया। आ गई च्युइंगम। मैं खुद ही बना लेता हूँ। अरे रुके, मैं बना देती हूँ आपके लिए चाय। खबरदार खबरदार, जो चूल्हे के करीब भी गई तो उसी आग में झोंक दूंगी मैं। हाँ, ज्यादा घरेलू होने की जरूरत नहीं है। चलो निकलो यहाँ से। इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? अगर मैं इनका कोई काम कर दूंगी तो ये मेरी खुशकिस्मती है ना। बीबी अपनी किस्मत ना कहीं और जाके खुश करो। चलो निकलो इधर से, निकलो वरना मारूंगी एक। निकलो वरना खींच के मारूंगी भी। भाई ये अच्छा है, ना खुद बना के दे रही ना किसी और को बनाने दी। पता है ना किन चक्करों में आती है यहाँ पर? जी पता है। तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे चक्करों में यहाँ पे आके घूमती है तो फिर तुम क्यों उससे चाय बनवा रहे हो? पता भी है ऐसी लड़कियां यही चाय पिला पिला कर लड़कों को फंसाती हैं। अरे वो गाना नहीं सुना तुमने? इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है न न न न। जब अपना काम निकलवाना होता है ना तो गधे को भी बाप बना लेते। ना तो ये घर है और ना ही तुम्हारा बाप बनेगी। ये जो है ना एक जोक है जो तुमसे चिमट गई है और ये तुम्हारी बीवी बनकर ही दम लेगी, देख लेना तुम। हाँ अब क्या करूं, मैं बना लूं चाय या बना रही हूँ? बनाती हूँ, बैठो बस ये कीनू खत्म कर दो जरा। थैंक यू। चलिए जब तक एक क्या पिएगा? पहले कीनू खा ले तो मैं चाय पी लूंगा। डार्लिंग, आप कल सारी रात नींद में अयान अयान पुकारते रहे। परेशान था उसके लिए मलका आलम, यकीन था। आई एम सरप्राइज्ड उन मिडिल क्लास लोगों को इतने बड़े घर का रिश्ता मिला और उन्होंने मना कर दिया। उल्टा उनको तो आपके कदमों में सर झुका देना चाहिए था। जो झुकते नहीं है उन्हें तोड़ना आता है हमें। ये देखें डैड। आग ही लगा दी है, बिल्डिंग में आग लग गई है, बड़ा कीमती सामान सारा जल गया है। ये तो खबरें रोज आती रहती हैं, इसमें क्या स्पेशल है? अरे इसमें सारा रिकॉर्ड शिकॉर्ड, पूरा दुकान, पूरी बिल्डिंग ही जला दी है। और किसकी है? फारूकी एंड सन्स की। सारा कीमती सामान जलकर खाकिस्तान हो गया है। फारूकी एंड सन्स बेड़ा गर्क, सारा गुरु खाक में मिल गया यकीन कर। इसको कहते हैं गीदड़ वाली हरकत। डैड शेरों वाली। क्या हुआ बेटे, ये वैसे गीदड़ों वाली बात है। बदल मैं बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ। स्वीटहार्ट, तुमने जो कुछ किया है वो देखभाल के किया है ना? वहां कोई सीसीटीवी कैमरा तो नहीं था? डोंट वरी मॉम, मैं सब देख के दिया है। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड डैड इतना सोना हो गया। डैड मैंने सोच लिया क्या करना है, मानून के घर वालों को कैसे मनाना है। हाँ बता बेटा, पहले नाश्ता तो कर लो, फिर बात कर लेना। डैड मैं कासिम को मनाऊंगा, कासिम अपने घर वालों को मना लेगा। हाशिम भाई की मर्डर के बाद वही उस घर में इकलौता भाई है। मर्डर? उसके भाई का मर्डर हुआ था क्या? हाँ, स्नैचिंग के वक्त मर्डर कर दिया था किसी ने। मेरे इन्हीं हाथों में दम तोड़ा था हाशिम भाई ने। काफी नेक और अच्छे इंसान थे। अरे चल तुम्हें बात तो करके देख ली ना उस लड़के से कि क्या नाम बताया उसने? कासिम।
कासिम? कासिम कहीं वो तो नहीं जो उस दिन दूल्हा बना बैठा हुआ था? हैं? हाँ वही है। बेटे जी आप बहुत सादा हैं? आप क्या समझते हैं आप दूल्हा के पास जाएंगे और कहेंगे अपनी दुल्हन मुझे दे दो, शादी के दिन है, एक लपड़ मारेगा तेनू? डैड मेरा दोस्त है वो, मैं जानता हूँ उससे, वो इस मंगनी से खुश नहीं है। कह रहा है तो करने देना, हो सकता है वो लोग मान ही जाए। वैसे भी डैड रस्सी जल जाएगी तो बल भी चला ही जाएगा। बेटा जी ये बहुत ही बुरे वक्त पे तुमने ये मामला इस्तेमाल किया है। अच्छा चल छोड़ ना, तू यार अपना ख्याल कर, जो भी कहेगा तू हम कर लेंगे, तू जाके समझा उसे और जो भी करना है कर। खाना खा। देख खाना खा मेरे बच्चे, इसको खाना खिला रही हो तो? दिया है ना, देखिए सब कुछ तो रखा है सामने, बेटा खा लो नाश्ता। ओए कुछ खा भी ना सूख रहा है तू? ओए इतनी हसीन रंगत है तेरी, करोड़ों लड़कियां मरती हैं तुझ पे। राजता बाजी, आप लोगों के गोदाम में जो आग लगी है ना, उसका हम लोगों को बहुत अफसोस है। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है आपके घर में किसी ने तावीज, गंडे, सिफली, काला जादू कुछ ना कुछ किया जरूर है। कैसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ माशाल्लाह सब लोग नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता यार। लेकिन फिर भी बाजी, आग फिर किसने लगाई गोदाम में और ऑफिस में? अल्लाह ही जाने अब ये हरकत किसने की। एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो आपका देवर है ना शमीम, ये सब कुछ मुझे इसी का किया धरा लगता है। अरे राहत पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे भाई, उन्होंने ये सोचा होगा कि गोदाम में आग लगेगी, सामान जलेगा, घर बिकेगा, नया कारोबार दोबारा से कर लेंगे, और जैसे ही घर बिकेगा वैसे ही ये कह देंगे कि भाई लाओ हमें हमारा हिस्सा दो। और आपने बताया नहीं था उस दिन कि ये लोग इस चक्कर में हैं कि अलग होके बैठ जाएं। नहीं, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। हाँ बाजी, क्यों करेंगी वो ऐसा? अरे चुप कर जाओ तुम बेअक्ल, छोटी हो, तुम्हें क्या पता। अरे ये जो पैसा होता है ना, ये बड़े बड़े काम करवा देता है, अच्छे भलों के ईमान खराब करवा देता है। और वैसे भी राजदा बाजी, लाखों जलेंगे तो करोड़ों आएंगे। हाँ, अब सोच क्या रही है? गौर करें मेरी बात पर, मैं बता रही हूँ वो ना हो सिकली जादू टोना हुआ है आपके घर पर, ऐसे ही किसी भी घर की बर्बादी नहीं होती। चाचू ये ले चाय पिए, कुछ स्ट्रेस कम होगा। थैंक यू बेटा, लेकिन इस वक्त चाय की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि आपको चाय की जरूरत नहीं है, जैसे इस घर में किसी को भी तसल्ली और दिलासों की जरूरत नहीं है। अगर यूं सोचें नुकसान का अजाला करती होती तो हर इंसान पर फिक्र लाजिम हो जाती। बेटा मैंने अपनी जिंदगी में अपने आप को इतना बेबस महसूस नहीं किया जितना आप कर रहा हूं। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ रेत की तरह मेरे हाथ से फिसल गया है। चाचू आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप देखिएगा सब चीजें बेहतर हो जाएंगी, सामान भी वापस बन जाएगा। लेकिन अगर आप यूं हिम्मत हार जाएंगे ना, तो फिर अब्बू और ताया अब्बू को कौन दिलासा देगा, कौन हिम्मत देगा? साबिर भाई को तो मेरी समझ में आता है, लेकिन शमीम भाई ने अपनी राह खुद चुन ली है। अब उनको मेरे साथ और सहारे की जरूरत नहीं। ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि अब्बू को वक्त और हालात ने बहुत तल्ख कर दिया है। लेकिन शायद
कुदरत हमारे ऊपर ये परेशानी इसलिए लेकर आई है कि हम सब एक हो जाएं और अब्बू की भी मिजाज में कुछ बेहतरी आ जाए। तो तुम कह रही हो अल्लाह करे वो सब सच साबित है, यही दुआ कर सकते हैं। आमीन। तौबा राना भाई, आप हैं? मुझे लगा कोई बिल्ली आ गई। सॉरी आपको डरा दिया। खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। वैसे खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि इंसान क्या जानवर भी अपने आप को नहीं रोक सकता। हाँ ये तो है। वैसे जिस खाने की खुशबू आ रही थी वो नजर नहीं आ रहा। नजर आएगा भी कैसे? वो मैं देखता हूँ फ्रिज में होगा, पर यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वही तो मैं आपको समझा रही हूँ राना भाई कि खाना फ्रिज में भी नहीं है। तो भाई बता दो ना, मेरे सबर का इम्तिहान क्यों ले रही हो? कहाँ रखा है खाना? खाना तो हमारे पेट में है। क्या पेट में? हाँ हम तो खाना खा चुके हैं ना। देख लो शायद थोड़ा बहुत कुछ बचा हो। हाँ बचा तो था। वो ही ला दो जल्दी से। हाँ बट वो मैंने बाहर गली में ना बिल्ली को डाल दिया। क्या इंसान खत्म हो गया इस घर में? वो राना भाई खाना ना हम थोड़ा ही बनाते हैं, आपका ध्यान ही नहीं रहा। अजीब है, कहने को इस घर में 4 औरतें हैं, मगर मजाल है जिस घर में खाना बनाकर किसी को बचाना आता हो। अब इस बार तो आप देख लें, नेक्स्ट टाइम मैं आपका जरूर ध्यान रखूंगी। रहने ही दो, हमारी नसीब में तो सिर्फ बाहर की रोटियां लिखी हैं। वैसे खाने में बनाया क्या था? आलू गोश्त बनाया था। आलू गोश्त बनाया था? कोई 1-2 बोटी तो बची होगी। नहीं कुछ भी नहीं बचा। तो क्या गिर के बनाई थी बोटियां? हाँ ना, 2 अम्मी की 2 मेरी। तो एक रोक लेती, 2 मैं खा लेता। हद है, अब कहीं और ही जाके खाना ढूंढना पड़ेगा। बात सुनो भाई, ये जो तुम आजकल चक्कर चलाती फिर रही हो ना राहत के साथ, सब पता है मुझे क्या चालें चल रही हो तुम उसके साथ मिलके। देखो सनारा, इस वक्त ना तुम्हारे मुंह लगने का मेरा मूड नहीं है। ओ भाई तुम्हारा जो भी मूड हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो राहत है ना पूरे मोहल्ले में ना जादूगरनी के नाम से मशहूर है। खूब जादू टोने करती फिरती है। और मुझे तो ये भी पता चला है कि तुम इसके साथ मिलके सारे कारनामे अंजाम दे रही हो। जभी तो मुझे ख्वाब में लीमू के अंदर सुइयां और काली मुर्गियां नजर आ रही हैं आजकल। बकवास बंद करो और दफा हो जाए यहाँ से। और खबरदार जो इस तरह के इल्जाम लगाने की कोशिश की मुझ पर। यहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया है और तुम्हारी कहानी के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ तो हाथ से इसीलिए तो हो रहे हैं ना, नींबू में सुइयां डाली जा रही है, पुतले बनाए जा रहे हैं। तुमने ना रात शक्ल देख ली, चलो दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे कमरे में मत आना। अरे जा यहाँ से, आई बड़ी जिंदगी अजाब कर रखी है इसने, कब जान छूटेगी इससे। कासिम मेरी कॉल उठा यार, बात तो सुन मेरी। किसे कॉल मिला रहे हो? लैला को? शट अप यार। उसके दूल्हे को मिला रहे हो? मैं जिसको भी कॉल मिलाऊं तुम्हें क्या है? देखो भाई, मुझे कुछ नहीं है, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि अभी कुछ वक्त दो उन्हें। कुछ दिन पहले ही हम उनके घर इतना बड़ा तमाशा करके आए हैं, थोड़ा सांस लेने दो ना यार। रिलैक्स ब्रो। खैर तुम ऑफिस जा रहे हो? जाहिर सी बात है भाई, अब हमारी तुम्हारी वाली जिंदगी तो है नहीं अय्याशी वाली। अभी भी 1 घंटा लेट हुआ और बाबा की 10 कॉल्स आ गई। ऑफिस ही जा रहा हूँ। एक काम करो, मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, मुझे साथ ले जाओ और रास्ते में छोड़ देना। गाड़ियों की कीज तो बाबा ने छुपा दी है। क्यों? बाबा को लगता है कि तुम उनके घर माफी मांगने जाओगे, इसलिए बाबा ने सारी गाड़ियों की कीज छुपा दी। उनका घर चांद पे नहीं है कि गाड़ी नहीं होगी तो जा नहीं सकूंगा। बाइक है मेरे पास। बाइक डैड ने माली को गिफ्ट कर दी है। क्या? मेरी बाइक माली को दे दी है? जी। अब एक काम करो, रिलैक्स करो, थोड़ा वक्त दो उन्हें, वो खुद रिश्ता लेके तुम्हारी तरफ आएंगे। रिलैक्स ब्रो, चिल। मिलते हैं। हाँ
बाय। और भाई क्या बना है घर में आज खाने में? यार कभी अपने घर से भी खा के आ जाया कर, ऐसे ही आ जाता है भूखा नंगा। भूखा नंगा? इतने तो कपड़े पहने हुए। यार घर चिड़ियाघर बना हुआ है, वो तुम छोड़ के जो चले गए हो ना 2 नमूने, ऊपर से उनकी 2 अलग बहनें आ गई हैं, तुम्हारी रकीब की बहनें। हाँ तो तुम भी तो डबल किराया ले रहे हो ना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे हो? आसिफ, यार मैं तस्बीह भूल गया कमरे में, देख लें जाके। मैं ले आता हूँ। इधर उधर रखी होगी कहीं। जी जी ले आता हूँ। या अल्लाह, भाई कोई नमाज रोजे रखते हो? जी रमजान में रखता हूँ। अबे बदबख्त, सिर्फ रमजान में करता है? नालायक। तो रोजे तो रमजान में ही रखते हैं ना, तो आप क्या पूरे साल रखते हैं? अबे मैं नमाज की बात कर रहा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। पढ़ते हो? मैंने तो बेटा तुम्हें कभी मस्जिद में नहीं देखा। क्या गायबाना नमाज पढ़ते हो? नहीं, वो घर में पढ़ लेता हूँ। अरे भाई आजकल की नस्ल को क्या हो गया ये? यानी घूमने फिरने के नाम पे, सैर करने के नाम पे, वॉक के नाम पे घंटों फिरते रहते हैं। लेकिन 2 कदम पे मस्जिद है, वहां जाते हुए मौत आती है, है? पता नहीं क्या करेंगे ये, इतनी सुस्ती। ये मैं बता दूं कि कयामत के दिन हिसाब होगा। ये ले अब्बा मियां। हाँ लो। कहाँ रह गया था? तस्बीह की तारीफ रो रहा था, पूरा मौत का मंजर सुना दिया बमिया ने। अच्छा भाई चलो, मस्जिद चलना है। आज वो जमात आ रही है दर्स देने वाली, उसका दर्स सुनना है तुम्हें। और तुम दोनों को तो बेटा बहुत जरूरत है दर्स की। मैं वो घर से शलवार कमीज बदल कर आ जाऊं? बस, जरूरत नहीं है कोई। ठीक है ये कपड़े, खबरदार। चल भाई कासिम, इसको भी साथ लेके चल। अब्बा मियां आप चले, हम आ रहे हैं। अबे कितना नालायक आदमी है। जब मैं कहता हूं चलो मस्जिद, तू कहता चले मैं आ रहा हूं। ठीक है बेटा, तेरा जेब खर्च भी बंद करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं अच्छा चलते हैं। चलो राने। हाँ 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 जो चले अब्बा। जी जी आपके वहां। अरे ये कौन सा वक्त है चाय का? भाई भूख लग रही है, कुछ खाना तो दे दो। अगर एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कयामत थोड़ी आ जाएगी। अच्छा अब वाकई भूख लग रही है, प्लीज कुछ खिला दो ना। अब क्या हो गया? उस वक्त जब इतने प्यार से मैं आपसे खाने का पूछने आई थी तो मुझे डांट के आपने कमरे से निकाल दिया। ये भाई, जिस रोजी के लिए इंसान सारी जिंदगी इतनी मेहनत करता है, उस रोजी को क्या ठुकराना? हाँ, 2 वक्त की रोटी से क्या मुंह मोड़ना? यार तुम तो वाकई बस मौका ढूंढ रही हो। खुदा के लिए अपनी तकरीरें बंद कर दो, वरना सच में भूख से मर जाऊंगा। ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? झूठ में आता बोलते थे। अच्छा बेटे, मैं दे रही हूँ खाना। अच्छा जी, वैसे आज बना क्या है? तुम थे भाई तो कुछ मुश्किल नहीं लगता था। अब्बू के सामने भी खुद को मजबूत रखता था मैं। किसी के सामने अपनी जात, अपना दुकाने नहीं देता था। क्या क्या संभालना पड़ रहा है, मैं कैसे बताऊं तुम्हें। वापस आ जाओ भाई।
यार मैं तो तुझे बहुत बहादुर समझता था, एटलीस्ट खुल के मेरे सामने तो रो लेता। ये छुप छुप के रोने से क्या फायदा। सॉरी चाचू, लेकिन मेरे लिए अब सब कुछ बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अब्बू को किस किस बात का दिलासा दूं। मैं तो उनसे ये भी नहीं कह सकता कि मैं उनका बाजू हूं। क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हो तुम ज़हीन हो, समझदार हो, हुनरमंद हो यार। तुम्हारे पास स्किल्स है, मनवा सकते हो तुम अपने आप को। ठीक चाचू, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। कम ऑन यार, मेरे भतीजे और हाशिम के भाई हो गए, इस किस्म की बातें करोगे? अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो फिर शान मिला का क्या मुस्तकबिल है भाई? हाँ, तुम अपने आप को मनवा सकते हो, क्योंकि तुम अपने आप को मनवाओगे तो फिर दुनिया के सामने अपने आप को मनवा सकोगे ना यार। मैंने अपने सामने सब कुछ बिगड़ते हुए देखा है। अब्बा, मियां, आप सब लोग। चाचू, मैं चाहता हूं कि सबको एक कर दूं, बचा लूं सबको। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम मिलके सबको एक करेंगे। लेकिन आप तो जा रहे हैं छोड़ के। वक्त हर दर्द और हर जख्म का मरहम है। क्या मतलब? तू भी समझेगा। इधर आओ माय बॉय, बी ब्रेव। समझ गए? अब रोता हुआ ना देखूं तुम्हें मैं। चल अच्छी सी चाय पीते हैं चल के, क्या ख्याल है? देखो, तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी हो। इंसान से जिंदगी में गलतियां होती है, लेकिन वो उन गलतियों को सुधार भी सकता है। तो आजकल जिन मुश्किलात का हम शिकार हैं, वैसी जिंदगी में कभी हमारे पास नहीं आई। घर का बिखरता हुआ माहौल, आपस की रंजिशें, इन सब को खत्म करने के लिए जहां बड़ों को काम करना होता है, वहां बच्चों को भी उनमें हाथ बटाना पड़ता है। तो बेटा, अगर बड़े कुछ बुरा भला कह देना तो बर्दाश्त करो। अब मम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम समझ गए। आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तुम बहुत समझदार हो, सब बच्चों में समझदार। और हाशिम के जाने के बाद तो अब तुम ही बड़ी हो। तो तुम्हें महानूर और कासिम को यह समझाना है कि वो आपस में न लड़े, बल्कि बड़ों को भी कोई जवाब न दे। बर्दाश्त करें। क्यों मानूर? देखिए, मैं जानती हूँ कि मैंने गलती की है, उसकी माफ़ी भी मांगी है। ताई अम्मी ने भी जो कुछ कहा मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी कासिम से कोई लड़ाई नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। अरे भाई, बबिया को अच्छा उतारा है जाल में तुम दोनों ने। क्या गुफ्तगू चल रही है दादाजान और पोतियों के बीच? कुछ नहीं बेटा, बस वो बहुत दिनों से बच्चियों के साथ बैठा नहीं था ना मैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो बैठ जाऊं। अब्बा मियां, आप और अम्मा भी तो हमारे घर के बुजुर्ग हैं और आप ही की वजह से घर में रौनक है। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। आमीन आमीन। अब्बा मियां, वो वेंडर्स का क्या करूं? खाने का पूछ रहे हैं और क्लाइंट्स भी कॉल पे कॉल कर रहे हैं। अरे भाई, अभी तक तुमने माजरत नहीं की उन लोगों के साथ, और
अब एडवांस भी उनका वापस कर दो। अब्बा मियाँ ऐन वक्त पर ऐसे कैसे मना कर सकते हैं? और इस हफ्ते तो 2 शादियां हैं। तो आप लोग इस तरह ऐन मौके पर मना मत करें, इस तरह तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी। हाँ, मगर कोई और हल भी तो नजर नहीं आ रहा। तो अब्बू आप एक काम करें ना, जो दूसरे वेंडर्स हैं उनसे रेंट पर ले लें सामान और ये इवेंट निपटा लें, जब तक हम अपना सामान बना लेंगे। हाँ, बात तो माकूल कह रही है। अब्बा मियाँ मार्केट में सब लोगों को पता चल जाएगा कि हम सामान किराए पर ले रहे हैं। अरे भाई, मार्केट में तो सबको पता है ना कि आग लग गई थी, सारा सामान जल के राख हो गया था। तो अब तुम अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करो और इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। अब्बू अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो प्लीज मुझे बताएं। मैं तुम क्या करोगी भाई, तुम्हारे बस का काम नहीं है। मारिया, हाँ मैं अपने घर वालों की हेल्प करना चाहता हूँ, बहुत परेशान है वो लोग। क्या करेंगे? रुक तो सकता नहीं हूं मैं, जाहिर सी बात है कोई फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ेगी इनके। सी, हमने जो सेविंग्स की हैं वो हमने अपने बच्चों के लिए की हैं। इस घर में इतने सारे लोग हैं, शमीम भाई, साबिर भाई, अब्बा मियाँ, कासिम, इन सब ने मिलके इस घर के बच्चों के लिए सेविंग्स नहीं की, तो आप अकेले अपने बच्चों के लिए और इन सब की हेल्प कैसे करेंगे? यार मैं कुछ तो कर सकता हूँ इन लोगों के लिए। अपनी सेविंग्स किसी और को देना गलत है। आपको देना है तो आप दे दें, लेकिन मैं अपनी सेविंग्स सिर्फ अपने बच्चों पे ही खर्च करूंगी, किसी और पर नहीं। क्या? Am I right? ओ? साबिर, कुछ बताइए तो सही कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? कुछ नहीं पता, ऐसा चाटा है उस आग ने सब कुछ, सिर्फ खाक बाकी रह गई है। गोदाम, ऑफिस सब जल गया, सारा माल जल गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शमीम भाई ने बंटवारे के चक्कर में ये सब? चुप करो, कैसी बेहुदा बात कर रही हो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती? मैंने तो बस ऐसे ही बात कर दी थी। ऐसे भी मत कहो ये बात, हम भाई ऐसे नहीं हैं, हमारे माँ बाप ने ऐसी तरबियत नहीं की हम जान दे सकते हैं एक दूसरे के लिए, नुकसान नहीं कर सकते एक दूसरे का। तुम सोच भी कैसे सकती हो, मुझे तो हैरत हो रही है। रास्ता ये बात कर सकती है, इससे किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती है ना रास्ता? जहां अगर मैंने अपने खदशे का इजहार कर ही दिया है तो इसमें इतना बुरा मनाने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी छुप कर किसी की बातें सुनना बहुत ही गैर इखलाकी है, ये शायद तुम नहीं जानते। अच्छा, और किसी पे तोहमत लगा देना? नहीं, तोहमत नहीं लगा रही वो, बस समझो कि ये बातियां हुई नहीं। भाई साहब, रास्ता की सोच बिल्कुल जहरीली है। और जहर कभी किसी के लिए फायदा नहीं कर सकता। ऐसे तो मैं भी आप पे इल्जाम लगा सकती थी कि ये सब कुछ आपने अपने फायदे के लिए किया हो, अपना हिस्सा लेने के लिए। तुम ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो? क्योंकि बंटवारे की बात तुम्हारे शौहर ने की है। साबिर तो हमेशा घर को जोड़ने की बात करते हैं। रास्ता, तुम चुप क्यों नहीं हो रही हो? मैं कर रहा हूं ना बात। कर लीजिए और बहुत अच्छी तरह समझा दीजिए अपने भाभी को।
देख ली अपनी बीवी की टोन आपने। सुन लिया? अब अगर बदले में मैं कुछ कहूं ना तो शिकायत मत कीजिएगा। कि इंसान ऊपर से अब ये नुक्स। देखो ना हाशिम, कितनी बेबसी है कि तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करने निकली हूँ और पहली मंजिल भी तय नहीं कर पा रही। मैं कैसे तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करूंगी? अब तो तुम भी मेरी हिम्मत बांधने के लिए नहीं हो यहाँ। तुम होते तो शायद मुझे तसल्ली देते, मशवरा देते। कैसे तुम मेरी बड़ी बड़ी परेशानियों को आसानी से हल कर लेते थे। कोई तुमसा हो ही नहीं सकता हाशिम, यहां तक कि मैं भी नहीं। लेकिन तुम सब देख रहे हो ना। बताओ कैसे जाऊं सेमिनार में जहां जाने की ख्वाहिश तुम्हारी थी? कैसे पूरा करूं तुम्हारा ये ख्वाब? आखिर कैसे?